गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सेकंड चैप्टर जो हिस्ट्री का है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है वाई नॉन कॉपरेशन। इससे पहले हम लोगों ने खिलाफत मूवमेंट के बारे में पढ़ा था कि कैसे खिलाफत कमेटी जो है वो फॉर्म हुई, मोहम्मद अली, शौकत अली के बारे में, और इन्होंने महात्मा गांधी से डिस्कस किया था कि खिलाफत इशू को यूनाइट किया जाए और हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए वर्क किया जाए। एक बार ये लास्ट पैराग्राफ दोबारा से पढ़ते हैं। टू डिफेंड द खलीफा टेम्पोरल पावर। खलीफा क्या, ऑटोमन एम्पायर वर्ल्ड वॉर के बाद, डिफीट के बाद उनको प्रॉब्लम हुआ। फिर एक खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन बॉम्बे। यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर्स Muhammad Ali, Shaukat Ali began discussing with Gandhi ji about the possibility of united mass action on the issue. Which issue? खिलाफत issue. एंड गांधी जी को क्या लगा कि इस इशू को हम लोग कंबाइन कर सकते हैं, यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट बना सकते हैं, और उनको ये अपॉर्चुनिटी दिखी। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एट कैलकाटा सेशन ऑफ द कांग्रेस September 1920 he convinced other leader of the need to start a non-cooperation movement in support of खिलाफत as well as स्वराज। तो यहाँ पे दो मूवमेंट जो है वो मिल रहा है, खिलाफत एंड स्वराज। अब इसके मिलने से फ़ायदा क्या हो रहा है? फ़ायदा ये हो रहा है कि हिंदू और मुस्लिम यूनिटी आ रही है, यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट हो रहा है। नेशनल मूवमेंट में जो लोग पार्टिसिपेट करते थे उनका अब नंबर्स, और अलग अलग जगह से लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग आके, तो उनका यूनिटी देखेगा इसमें, इसलिए इस स्टेप को लिया गया। तो अब यहाँ पे देखो, वाई नॉन कॉपरेशन। इन हिज फेमस बुक गांधी जी डिक्लेयर्ड दैट, हिंद स्वराज एक बुक है फेमस गांधी जी की, उसमें उन्होंने डिक्लेयर किया कि ब्रिटिश रूल जो है इंडिया में वो इंडियंस के कॉपरेशन के कारण ही सरवाइव कर रहा है, और अगर इंडियंस उसमें कॉपरेट ना करें तो स्वराज मिलेगा और ब्रिटिश रूल कोलैप्स हो जाएगा 1 साल के अंदर अंदर। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? हिंद स्वराज बुक में। और इंपॉर्टेंट क्या है? इंडियंस कॉपरेट कर रहे हैं ब्रिटिशर्स के साथ, तभी ब्रिटिश रूल एग्जिस्ट कर रहा है। अगर वो लोग कॉपरेट करना बंद किए देन ब्रिटिश रूल कोलैप्स और स्वराज विल कम इन विद इन अ ईयर। नाउ हाउ कुड नॉन कॉपरेशन बिकम अ मूवमेंट? गांधी जी प्रपोज्ड दैट मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस। अब इनको एक मूवमेंट चलाना है तो पहले ये स्टेज होगा, फिर ये होगा, फिर ऐसा होगा, तो एक पूरा प्रॉपर प्लान है। अब इट शुड बिगिन विथ सरेंडर ऑफ टाइटल। पहला पार्ट इसका क्या है? ये जो स्टेजेस है, तो पहला स्टेज क्या है इसका? इट शुड बिगिन विथ सरेंडर ऑफ टाइटल्स। किसी को कुछ टाइटल मिला है तो गवर्नमेंट अवॉर्डेड, जो गवर्नमेंट अवॉर्ड करती है कि आज से आपका ये हो गया, नाम के पहले ये लगेगा, तो वो टाइटल हटा दिया। एंड बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विस, आर्मी, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स। तो ये है स्टेज 1। बॉयकॉट का क्या मतलब है? रिफ्यूजल टू डील और एसोसिएट विद द पीपल और पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटी, और बाय एंड यूज द थिंग, यूजुअली ए फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। मतलब वो कपड़ा नहीं खरीदेंगे, उस दुकान में नहीं जाएंगे, इनके उस ऑफिस में नहीं काम करेंगे, सरकारी स्कूल में नहीं जाएंगे पढ़ने के लिए, इस तरह की चीज़। तो इसको बॉयकॉट कर दिया कि नहीं जाना है। देन इन केस द गवर्नमेंट यूज्ड रिप्रेशन। अब इसके बाद क्या होना है ये डिपेंड करेगा गवर्नमेंट के रिएक्शन पे। इन केस द गवर्नमेंट यूज्ड रिप्रेशन, दबाने की कोशिश किया, तो फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन विल बी लॉन्च्ड। तो ये है प्लान। अब थ्रू द समर ऑफ 1920 गांधी जी एंड शौकत अली
काफ़ी घूमे और लोगों का सपोर्ट इकट्ठा करने के लिए कि जब ऐसी चीज़ें चालू होंगी तो हम लोगों को सपोर्ट करिएगा, उसमें पार्टिसिपेट करिएगा। अगर हम लोग बोलेंगे कि अब आज से फॉरेन क्लॉथ्स को बॉयकॉट करना है, विदेशी कपड़ा नहीं पहन के देसी खादी पहनना है, तो आप सब लोग साथ दीजिएगा। तो इस तरह का सपोर्ट मोबिलाइज करना बोलते हैं इसको, कि गए गांव गांव घर घर और लोगों के पास दूर दूर जाके सबको बोला कि जब ऐसा होगा तो हमारी मदद करो, हमको सपोर्ट करो, हमको कॉपरेट करो और ब्रिटिश को नॉन कॉपरेट करो। यही इसीलिए तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ना इसका नाम। सो मैनी विद इन द कांग्रेस वर हाउएवर कंसर्न्ड अबाउट द प्रपोजल। अब कुछ लोगों को तो हर वक्त लगेगा कि हाँ कुछ गलत है, नहीं करना चाहिए ऐसा। दे वर रिलेक्टेंट टू बॉयकॉट काउंसिल इलेक्शन। अब यहाँ पे ये देखो, वहाँ कुछ जगह पे इलेक्शंस जो हो रहे हैं तो लोग इलेक्ट होके लॉ मेकिंग बॉडी में, जैसे अभी का पार्लियामेंट है लोकसभा राज्यसभा, तो उस तरह का उस समय काउंसिल था, तो वहाँ पे इलेक्ट होके जाने का मौका नहीं छोड़ना चाहते थे। दे वर रिलेक्टेंट टू बॉयकॉट, जो कि नवंबर में होने थे। और कुछ लोगों को यह भी लग रहा था कि इस तरह की बात हुई तो हम लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और लोग वायलेंट हो जाएंगे, मारपीट होगी, आग लगाया जाएगा, इस तरह की चीज का भी लोगों को डर था कि कहीं ऐसा ना हो जाए। इन द मंथ्स बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर देयर वाज ए इंटेंस टसल विद इन द कांग्रेस। तो कांग्रेस के अंदर भी कुछ लोग सपोर्ट में, कुछ लोग नहीं। फॉर ए वाइल देयर सीम्ड नो मीटिंग पॉइंट बिटवीन द सपोर्टर्स एंड द अपोनेंट्स। लेकिन इन दिसंबर 1920 नागपुर, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन सब फैक्ट्स को याद रखना है कि कांग्रेस के किस सेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए, वो आपको याद रखना है। जैसे खिलाफत वाला पढ़ा था, ठीक है, और अब ये नॉन कॉपरेशन वाला। ए कॉम्प्रोमाइज वॉज वर्कड आउट एंड द नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम वॉज एडॉप्टेड। तो लास्ट में नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम को एडॉप्ट कर लिया गया। कहाँ पे? नागपुर सेशन दिसंबर 1920 में। अब हाउ डिड द मूवमेंट, अब कैसे ये मूवमेंट चला, हु पार्टिसिपेटेड, कौन कौन लोग पार्ट लिए इसमें, एंड हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप कंसीव द आइडिया ऑफ नॉन कॉपरेशन। मतलब अब सब लोगों को, जैसे सब लोगों को फ्रीडम का मतलब अलग अलग अपना समझ में आता था, उसी तरह से नॉन कॉपरेशन क्या है ये भी सबके अनुसार अलग अलग है। किसी के हिसाब से दुकान ना जाना नॉन कॉपरेशन है, किसी के हिसाब से दुकान के आगे डंडा बरसाना, तोड़ना, ये नॉन कॉपरेशन हो जाएगा। तो वो अभी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ने इस आइडिया को कंसीव किया। तो अब यही सब टॉपिक है, डिफरेंट स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। क्यों बोला गया एक मूवमेंट? क्योंकि ये मूवमेंट जो है उसमें अलग अलग सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और अलग सोशल ग्रुप्स जो है उनका आइडिया वीजा वी नॉन कॉपरेशन इज डिफरेंट। सो इसलिए वी आर हैविंग डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। स्ट्रैंड्स का क्या मतलब अलग अलग वेरिएशन उसमें मूवमेंट्स में जो हुआ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो यहाँ पे देखिए, द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, कंबाइंड वर्ड है ये क्योंकि खिलाफत और स्वराज दोनों को कंबाइंड किया गया, बिगैन इन जनवरी 1921। याद रखिए ये मंथ ईयर जनवरी 1921 में स्टार्ट हुआ। वेरियस सोशल ग्रुप पार्टिसिपेटेड। अब ये देखो, वेरियस सोशल ग्रुप पार्टिसिपेटेड, पहले के जो मूवमेंट होते थे उसमें बहुत कम लोग पार्टिसिपेट करते थे, अब यहाँ पे वेरियस सोशल ग्रुप पार्टिसिपेटेड, ईच विथ इट्स ओन स्पेसिफिक एस्पिरेशन। यहाँ पे देखिए, पार्टिसिपेट करते वक्त सबका एक अपना अपना एजेंडा है। किसी को रेंट ज़्यादा लग रहा है, खेती करने पे अगर उसको रेंट ज़्यादा देना पड़ रहा है तो उसको लगेगा कि मेरा रेंट कम हो जाए, इसलिए मैं नॉन कॉपरेशन करूँगा। तो ये सबके लिए अलग अलग रीजन, कारण हो सकता है। सो ईच विथ इट्स ओन स्पेसिफिक एस्पिरेशन एंड ऑल ऑफ देम रिस्पॉन्डेड टू द कॉल ऑफ स्वराज, बट द टर्म मेंट डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। चैप्टर के स्टार्टिंग में भी हमने पढ़ा कि स्वराज का मतलब सबको अलग अलग समझ में आता था,
किसी के लिए स्वराज का मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं रहेगी और सारा पावर हमें मिलेगा, किसी के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट रहेगी, थोड़ा पावर हमें दे देगी, थोड़ा खुद रखेगी। तो इस तरह का अभी तक स्वराज क्या है इस पे सहमति लोगों में नहीं बनी है, लोग अलग अलग चीजें सोचते हैं उसके बारे में। तो जब इस तरह का सोशल मिलियू है तो अब किस तरह से मूवमेंट चलेगा और अलग अलग लोग कैसे उसको परसीव करके एक्ट करेंगे, रिएक्ट करेंगे, तो वो हम लोग अब देखेंगे। तो सबसे पहले देखो अब इसमें यही तो द मूवमेंट इन द टाउन्स, तो एक टाउन्स की बात करेंगे, फिर रिबेलियन इन द कंट्री साइड, फिर कंट्री साइड की, रूरल की, फिर प्लांटेशंस की। तो ये सब चीज देखा जाएगा बाद में कि क्या क्या हो रहा था और नॉन कॉपरेशन में किस किस का क्या क्या समझ के कारण उन्होंने क्या पार्टिसिपेट किया उसमें। तो अब देखो द मूवमेंट स्टार्टेड विथ मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन सिटीज। तो ये देखिए ज्योग्राफिकली सिटीज में और सोशली मिडिल क्लास लोगों ने स्टार्ट किया। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल, स्टूडेंट ने सरकारी स्कूल छोड़ दिया एंड कॉलेजेस छोड़ दिए उन्होंने। हेडमास्टर और टीचर ने रिजाइन कर दिया। लॉयर्स ने अपना लीगल प्रैक्टिस करना छोड़ दिया। काउंसिल इलेक्शन वर बॉयकॉटेड इन मोस्ट प्रोविंस। अब यहाँ पे देखो अगर कोई पूछेगा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में काउंसिल मूवमेंट इलेक्शन जो है वो बॉयकॉट हुआ था, तो हुआ था लेकिन कुछ जगह नहीं भी हुआ था। और वो कुछ जगह क्या है, तो एक्सेप्ट मद्रास में, जहाँ पे जस्टिस पार्टी the party of non-Brahmins felt that entering the council was one way of gaining some power. अब इंडिया में सोशल डिवीजन भी था ब्राह्मण्स नॉन ब्राह्मण्स के बीच में। तो नॉन ब्राह्मण्स की पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन को बॉयकॉट नहीं करके ये सोचा अगर हम इलेक्शन लड़के काउंसिल में पहुंच जाएंगे तो हमें पावर मिलेगा, तो इसलिए उन्होंने नहीं बॉयकॉट किया। द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन ऑन इकोनॉमिक फ्रंट वाज मोर ड्रामेटिक। क्या हुआ, फॉरेन गुड्स को खरीदना बंद कर दिया, लीकर शॉप पिकेटेड का मतलब एंट्री बंद कर देना, एंड फॉरेन क्लॉथ्स बर्न्ट इन ह्यूज बॉनफायर्स, तो कपड़े जलाए गए फॉरेन क्लॉथ्स। इंपोर्ट क्या हुआ, इन सब कारणों से फॉरेन इंपोर्ट्स जो है 1921 और 22 में आधा हो गया, 102 करोड़ से 57 करोड़ का इंपोर्ट हो गया। इन मैनी प्लेसेस मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स एंड फाइनेंस फॉरेन ट्रेड। तो अब देखो विदेशी चीजों में डील करना बंद। एज बॉयकॉट मूवमेंट स्प्रेड एंड पीपल बिगैन डिस्कार्डिंग इंपोर्टेड क्लॉथ्स एंड वियरिंग इंडियन वंस, जो कि इंडियन टेक्स्ट, और इसके कारण क्या हुआ, हैंडलूम्स वेंट अप, इंडियन टेक्सटाइल मिल्स वेंट अप। तो नाउ सी दिस मूवमेंट इन द सिटीज ग्रेजुअली स्लोड डाउन फॉर ए वेराइटी। अब ये सब चीज चली लेकिन स्लो हो गया ये चीज। तो अब इसको एनालाइज करो कि ये क्यों स्लो हुआ, एक मूवमेंट क्यों स्टार्ट होता है, कैसे चलता है, उसको कौन चला रहा है, और अब कैसे स्लो हो रहा है। तो ये देख रहे हैं हम लोग इसमें। बट दिस मूवमेंट इन द सिटी ग्रेजुअली स्लोड डाउन फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजन। खादी क्लॉथ्स एक्सपेंसिव होते थे, then mass produced mill cloths and people could not afford to buy it. people उसको नहीं खरीद पा रहे थे क्योंकि खादी बहुत महंगा था। और कितना समय तक वो लोग बॉयकॉट करते, इसलिए क्योंकि अब सिमिलरली बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन पोज्ड अ प्रॉब्लम। अब सरकारी स्कूल तो बना नहीं है, सरकारी स्कूल जितना और स्कूल बना नहीं है, तो लोग कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए। फॉर ए मूवमेंट, अब ये भी बोला गया कि ये इन कारणों से रुका क्योंकि ब्रिटिश के बनाए हुए इंस्टीट्यूशन जो है उनका कोई अल्टरनेटिव नहीं था। फॉर द मूवमेंट टू बी सक्सेसफुल एन अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन हैज टू बी सेटअप, ताकि ब्रिटिश वाले को छोड़ के हम लोग वहां पे जा सके। दीज वर स्लो टू कम। अब ये सब इंस्टीट्यूशन जो है तुरंत तो बनेगा नहीं। स्टूडेंट और टीचर जो है दोबारा स्कूल में जाने लगे और लॉयर ने दोबारा काम पकड़ लिया। तो इस तरह से ये ग्रेजुअली डाई डाउन हुआ ये मूवमेंट। नेक्स्ट अब टॉपिक है रिबेलियन इन द कंट्री साइड।
फ्रॉम द सिटीज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू कंट्री साइड। अब क्या हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का स्प्रेड हुआ रूरल इंडिया में। इट ड्रू इन टू फोल्ड स्ट्रगल ऑफ पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स। अब सिटीज में क्या था, स्टूडेंट, लॉयर, टीचर, हेडमास्टर, ये सब देखा हम लोगों ने, पार्टिसिपेट किए ये लोग। मिडिल क्लास का पार्टिसिपेशन हुआ टाउन्स में। नाउ टाउन्स के अलावा जब हम कंट्री साइड पे जाते हैं तो यहाँ पे कौन सा सोशल ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहा है, पीजेंट्स जो कि खेती करते थे एक्चुअली, ट्राइबल्स which were developing in different parts of India in the year after the war. वॉर के बाद ये लोग भी परेशान थे और इनकी परेशानी को क्लब करके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में मिलाया। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल है अवध का। पीजेंट्स वेयर लेड बाय बाबा रामचंद्र, सन्यासी थे वो, हु वॉज अर्लियर इन द फीजी एज इंडेंचर्ड लेबरर। मूवमेंट हेयर वाज अगेंस्ट तालुकदार। अब यहाँ पे किससे लड़ रहे थे, तालुकदार से लड़ रहे थे, एंड लैंडलॉर्ड। अब यहाँ पे अंग्रेज है कोई, ये तालुकदार और लैंडलॉर्ड जो है ये अंग्रेज नहीं है, यहाँ पे ये इंडियंस ही है। हु डिमांडेड फ्रॉम पीजेंट्स हाई रेंट एंड वैरायटी ऑफ अदर सेस। पीजेंट्स को फोर्स्ड लेबर करना पड़ता था। एज टीनेंट्स दे हैव नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, उनको कभी भी हटा दिया जाएगा। सो दे एक्वायर नो राइट ओवर द लीज लैंड। तो और जमीन पे भी कोई पीजेंट्स का अधिकार नहीं था। तो पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड, तो पीजेंट्स लोगों को क्या चाहिए अब, रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, एबॉलिशन ऑफ जबरदस्ती का हमसे काम मत करवाओ, एंड सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड उन्होंने किया। इन मैनी प्लेस नाई धोबी बंद ऑर्गेनाइज्ड किया बाय पंचायत, जमींदारों को नाई धोबी बंद। इन 1920 जून नेहरू जी began going around the villages in Awadh, talking to villagers and trying to understand their grievances. तो ये लीडर्स जब ग्राउंड पे जाके लोगों से बातचीत करके उनका प्रॉब्लम को सुनेंगे, देन उन्होंने ये करने के बाद बाय अक्टूबर द अवध किसान सभा वाज सेटअप, हेडेड बाय नेहरू एंड बाबा रामचंद्र एंड फ्यू अदर्स। विद इन ए मंथ, अब ये सब नाम याद रखना है आपको कि अक्टूबर में अवध किसान सभा 1920 में, तो कुछ कुछ चीज़ों को एकदम याद रखिए। अब विद इन ए मंथ 300 ब्रांच उसका बन गया अवध किसान सभा का। अवध किसान सभा क्यों बना, ये पीजेंट्स के प्रॉब्लम को लेके ना। पीजेंट्स क्यों, किससे परेशान थे, तालुकदार और लैंडलॉर्ड से। तो क्यों परेशान थे, क्योंकि हाई रेंट था, सेस था, बेगार कराते थे, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं था, कभी भी इविक्ट कर देते थे, हटा देते थे। लीज लैंड पे उस पीजेंट्स का कोई राइट नहीं था। तो पीजेंट्स जो है वो दुखी था वहाँ पे, इसलिए इनकी बातों को सुन के बाबा रामचंद्र नेहरू अवध किसान सभा स्टार्ट किया। 300 ब्रांचेस हो गया उसका। तो इस तरह से चीज़ों को याद करना है आपको, प्रॉपर कंसेप्ट को समझ के। तो 300 ब्रांच सेटअप हो गया अराउंड द रीजन। सो जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिगेन द फॉलोइंग ईयर, कांग्रेस का ये था कि अब आप लोग भी मिल जाइए हमारे में। द पीजेंट्स हाउएवर डेवलप्ड इन फॉर्म्स दैट कांग्रेस लीडरशिप वाज अनहैप्पी। लेकिन क्या हुआ, जब उनके मिलने के बाद भी ये पीजेंट्स लोग इस तरह से बिहेव किए जाकि जो कि कांग्रेस को पसंद नहीं था। अब क्या हुआ ऐसा, एज द मूवमेंट स्प्रेड हाउसेस ऑफ तालुकदार एंड मर्चेंट्स वर अटैक्ड। अब वायलेंस नहीं चाहिए था, लेकिन यहाँ वायलेंस हो रहा है। बाजार्स लूटेड, ग्रेन्स होर्ड्स वर टेकन ओवर। और कई जगहों पे क्या हुआ, लोकल लीडर टोल्ड पीजेंट्स दैट गांधी जी, इन मेनी प्लेसेस लोकल लीडर टोल्ड पीजेंट दैट गांधी जी हैड डिक्लेयर्ड दैट नो टैक्स वर टू बी पेड। तो जो पीजेंट्स के लोकल लीडर थे उन्होंने बोला कोई टैक्स वैक्स नहीं देना है अब तुमको, एंड लैंड जो है वो रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो कुछ लोकल, अब असली में बोला नहीं है, लेकिन गांधी जी का नाम लेके इनको दंगा करवाए जा रहे हैं। तो ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है कांग्रेस को। तो अवध किसान सभा के बनने के बाद जब उनका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इंटीग्रेशन हुआ,
तो जो अवध किसान सभा इन पीजेंट्स ने जिस तरह से बिहेव किया और जिस तरह से पार्टिसिपेट किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, वो कांग्रेस को पसंद नहीं था, क्योंकि इन सब कारणों के कारण वायलेंस हो रहा था। तो अब देखो यहाँ पे अगला स्टोरी, ट्राइबल लोग वो कैसे देखे। ट्राइबल पीजेंट्स इंटरप्रेटेड मैसेज ऑफ गांधी जी एंड आइडिया ऑफ स्वराज इन येट अनदर वे। ये बोले अलग अलग लोग, उनको कुछ भी समझाओ तो वो अलग अलग समझते हैं। तो इसके लिए क्या है, एक क्लियर मैसेज जाना चाहिए, और नहीं गया तो फिर इस तरह से समझ रहे हैं लोग। सो ट्राइबल पीजेंट्स इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ गांधी जी एंड आइडिया ऑफ स्वराज इन येट अनदर वे। अब एग्जाम्पल है गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। फॉर इंस्टेंस ए मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट, छुप के वार करने वाला, spread in the early 1920s, not a form of a struggle that Congress could approve। क्योंकि यहाँ पे वायलेंस हो गया। गांधी जी नॉन वायलेंस मेथड सत्याग्रह करना चाहते थे। सत्याग्रह के बारे में अभी ऊपर डिस्कस किए हम लोग लास्ट लेक्चर में। सो हेयर एज इन द, अब यहाँ पे ट्राइबल्स को क्या दिक्कत है, हेयर एज इन अदर फॉरेस्ट रीजन द कॉलोनियल गवर्नमेंट हैज क्लोज्ड लार्ज फॉरेस्ट एरिया। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने जंगल का काफ़ी सारा एरिया बंद कर दिया। अब कुछ लोग ट्राइबल जो यहाँ पे जाते थे बकरी चराने, कुछ लोग जाते थे लकड़ी काटने, कुछ लोग कुछ अपना खाने पीने का सामान लेने के लिए जाते थे जंगल में, तो उनको वो चीज़ नहीं मिलेगा, जीविका बंद हो गई उनकी। तो ये दिक्कत हुआ ट्राइबल्स को। और ये क्यों हुआ, क्योंकि ब्रिटिश अंग्रेज आके यहाँ पे बाउंड्री लगा दिए कि नहीं जाना है। सो हेयर एज इन अदर फॉरेस्ट रीजन कॉलोनियल गवर्नमेंट, जहाँ पे जैसे सब फॉरेस्ट रीजन में कर रहे थे, वैसे आंध्र प्रदेश में भी हैज क्लोज्ड large forest area, preventing people for entering to graze their cattle, collect fuel woods and fruits, जिसके कारण इन लोगों को गुस्सा आ गया। Not only their livelihood but उनका ट्रेडिशनल राइट्स भी डिनाई किया गया। उनका तो हक था, वहाँ पे जाते थे आते थे, जंगल को ख़त्म तो कर नहीं रहे थे, हारमोनी में रहते थे, लेकिन ये ट्रेडिशनल राइट्स भी छीन लिया गया ब्रिटिश द्वारा। When the government began forcing them to contribute begar for road building, अब यहाँ पे ये देखो जबरदस्ती का मजदूरी कराने लगे। तो जब ये हुआ then hill people revolted and the person, अब लोग रिवोल्ट करेंगे तो एक लीडर इमर्ज होता है जो कि सबको लेके चलता है। इस केस में वो थे अलूरी सीताराम राजू। The person who came to lead them was an interesting figure, अलूरी सीताराम राजू। इनको था कि इनको भगवान द्वारा ताकत अलग से पावर मिली हुई है। क्लेम दैट वेराइटी ऑफ स्पेशल पावर ही कुड करेक्ट, वो ये बता देते थे कि कब एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन, और लोगों को ठीक करते थे। ही कुड सर्वाइव इवन द बुलेट शॉट, ऐसा था कि गोली भी लगेगी तो नहीं होगा कुछ। कैप्टिवेटेड बाय राजू द रिबेल प्रोक्लेम्ड दैट ही वॉज इनकारनेशन ऑफ गॉड, भगवान का अवतार है। सो राजू टॉक्ड ऑफ ग्रेटनेस ऑफ गांधी जी। अब राजू भी हैं, ये इनको अपना जैसा कराना था अपने ट्राइबल लोगों से वैसा कराया, लेकिन नाम किसका लेके की, गांधी जी। इंस्पिरेशन किससे मिली इनको, गांधी जी से। तो एक तरह जो गांधी जी जिस तरह का मूवमेंट चलाने जा रहे थे, वैसा मूवमेंट अलग अलग लोग नहीं चला रहे थे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉजिटिव पॉइंट ये था कि सब लोग गांधी जी के नाम पे चला रहे थे। तो एक यूनिटी, एक कॉमन बॉन्ड आता है। अब इसको रिलेट करो, हर वक्त कोई चीज हो रही है तो कैसे इंडियन नेशनलिज्म कैसे इमर्ज हो रहा है। अब यहाँ ट्राइबल में जंगल में लोग लड़ रहे हैं, यहाँ अवध यूपी पीजेंट्स लोग लड़ रहे हैं तालुकदार से, लेकिन सबने नाम किसका लिया है, गांधी जी का। लोकल लीडर ने वहां पे क्या बोला था, दैट गांधी जी हैड डिक्लेयर्ड नो टैक्सेस वर टू बी पेड। ठीक है, तो सब कि भाई गांधी जी ने बोला है। अब यहाँ पे राजू टॉक्ड ऑफ ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी एंड सेड ही वाज इंस्पायर्ड बाय नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और इसने बोला है लोगों को खादी पहनो और शराब पीना छोड़ो। बट एट द सेम टाइम ही असर्टेड दैट इंडिया कुड बी लिबरेटेड ओनली बाय द यूज ऑफ फोर्स एंड नॉट नॉन वायलेंस। तो ये इंस्पिरेशन इन्होंने लिया गांधी जी से, लेकिन इनका ये भी कहना था कि सिर्फ फोर्स से लिबरेट होगा इंडिया और नॉन वायलेंट मीन्स से नहीं होगा। द गुडेम रिबल्स अटैक पुलिस स्टेशन, अटैक हुआ यहाँ पे, ब्रिटिश ऑफिशियल को मारा गया, गुरिल्ला वॉरफेयर फॉर अचीविंग स्वराज। लेकिन अब क्या है कि जब वायलेंट एक्टिविटी जो है वो ब्रिटिशर्स को हराने के लिए कम है, क्योंकि यहाँ पे ये लोग ट्रेंड नहीं है। अब राजू वाज कैप्चर्ड, एग्जीक्यूटेड, फांसी लगा दी गई और वो फोक हीरो बन गए।
अब उसी तरह स्वराज इन द प्लांटेशन, टी प्लांटेशन की बात हो रही है असम। तो वर्कर्स टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ गांधी जी एंड नोशन ऑफ स्वराज। तो अब ये ट्राइबल्स, पीजेंट्स, नाउ प्लांटर्स। फॉर प्लांटेशन वर्कर्स फ्रीडम मेंट द राइट टू मूव फ्रीली। अब प्लांटेशन वर्कर्स का क्या था, एक अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट अगर उनको टी गार्डन छोड़ के जाना है तो परमिशन लेना पड़ता था। तो अब इनके लिए स्वराज का मतलब है कि हम आराम से बिना किसी रोक टोक हम कहीं भी जा सके, ये है स्वराज हमारे लिए। फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन असम फ्रीडम मेंट द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द confined space in which they were enclosed, and it meant retaining a link with the village from which they had come. अब ये इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 में के तहत प्लांटेशन वर्कर को परमिशन नहीं था लीव करना टी गार्डन को विदाउट परमिशन, और उनको ये परमिशन बहुत रेयरली दिया जाता था। When उन प्लांटेशन वर्कर को लगा कि अच्छा हाँ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आ गया, सो थाउजेंड्स ऑफ वर्कर डिफाइड द अथॉरिटी कि भाई हम अब नहीं काम करेंगे, नहीं मानेंगे इस रूल को कि हमको परमिशन लेके ही जाना है। सो लेफ्ट द प्लांटेशन एंड हेडेड होम, और घर निकल गए, बिना परमिशन लिए घर निकल गए। उनको लगा कि गांधी राज आ गया है, सबको ज़मीन मिलेगी उनके गांव में। वो लोग खैर कभी अपने गांव नहीं पहुंच पाए जो लोग चले थे। स्ट्रैंडेड ऑन द वे बाय ए रेलवे स्टीमर स्ट्राइक, क्योंकि रेलवे वगैरह चल नहीं रहा था तो वहीं पर आधे रास्ते में ही फंसे रह गए। दे वर कॉट बाय पुलिस एंड ब्रूटली बीटेन, अब पुलिस ने उनको मारा। तो अब यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है काफी। द विजन ऑफ दिस मूवमेंट वर नॉट डिफाइंड बाय द कांग्रेस, दे इंटरप्रेटेड द टर्म स्वराज इन देयर ओन वे। कोई एक कॉमन विजन नहीं बनाया और लोगों ने अपने अपने तरह से स्वराज को समझा। इमेजिनिंग इट टू बी ए टाइम व्हेन ऑल सफरिंग एंड ऑल ट्रबल वुड बी ओवर। इनको लगा कि बस अब इससे सारा दुख दर्द खत्म होने वाला है, अब फ्रीडम मिल जाएगा, लोगों को जंगल में जाने का राइट्स, अपने कैटल को चराने का राइट्स, ये सब मिल जाएगा। येट द ट्राइबल्स चैंटेड गांधी जी नेम एंड रेज स्लोगन डिमांडिंग स्वतंत्र भारत। दे वर ऑल्सो इमोशनली रिलेटिंग टू एन ऑल इंडिया एजिटेशन। समझ रहे हो, लड़ रहे थे खुद के लिए लेकिन गांधी जी का नाम लेके ये रिलेट हो रहा था एक पैन इंडिया एजिटेशन को। When they acted in the name of Gandhi और linked their movement to that of Congress, जब गांधी जी का नाम लेके लड़ो या अपने नाम को कांग्रेस से जोड़ा, then they were identifying, आइडेंटिटी होती है, पहचान होती है ना, तो पहचान ही हर चीज है। नेशनलिज्म के रूट में पहचान है। अगर कुछ लोगों को लग गया कि वो एक है, उनकी आइडेंटिटी एक है, तो ये एक नेशनलिज्म का सीड है। तो ये यहां पे ऐसा हो रहा है। When they acted in the name of Gandhi ji or linked their movement to that of Congress, they were identifying with the movement which went beyond the limit of their immediate locality. अल्लूरी सीताराम राजू, ये जो लीडर थे, ट्राइबल एरिया में, इन्होंने गांधी जी का नाम लिया। पीजेंट्स लोकल लीडर्स थे, इन्होंने गांधी जी का नाम लिया। तो इन सब से एक बॉन्डिंग हो रहा है, एक इमोशनल कनेक्ट हो रहा है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस से कंटिन्यू करेंगे। अभी तक के लिए आप लोग फिर से एक बार अपने बुक में ये यहाँ तक रिवाइज करिए। वो कांग्रेस के 2 सेशन के बारे में बताया हूँ, वो दोनों याद होना चाहिए। जो लीडर्स के बारे में बताया है, अवध किसान सभा के बारे में बताया है, कब हुआ, कौन लोग थे उसके लीडर्स, वो याद होना चाहिए आपको।